नमस्कार दोस्तों, बहुत ही प्यारे प्रश्नों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ। प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न को अच्छे से देखना है और राइट आंसर टिक करना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर पी लॉरेंस। याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पटवारी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड सभी एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न है, किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? एसएससी सीजीएल 2017 का प्रश्न है, रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम पेपर में। राइट आंसर ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन। याद रखना है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो वो कौन था? ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। प्रश्न है, कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की थी? ऑप्शन आपके सामने हैं। पटवारी 2016 का प्रश्न है। राइट आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन आपके सामने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम? तो ये प्रस्तुत किया था कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। प्रश्न है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया उसका गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? ऑप्शन आपके सामने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। प्रश्न है, किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया था? संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना। प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है संविधान सभा का पहला सत्र। राइट आंसर ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। प्रश्न है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे, आप बता सकते हैं कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? किस आंदोलन से संबंधित थे? राइट आंसर आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न है, किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर है जीवी मावलंकर। प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो आप बता सकते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है सितंबर 1946 के दिन अंतरिम सरकार का गठन हुआ था।
प्रश्न है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है खाद्य एवं कृषि, याद रखना है। प्रश्न है, अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आसफ अली। प्रश्न है, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था, आपको उसका नाम बताना है। तो पूछा गया है, वर्ष 1946 में जब भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया था, तब लियाकत अली को कौन सा विभाग मिला था? तो वो मिला था वित्त विभाग। प्रश्न है, वर्ष 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? दो ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है बंगाल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रश्न है, कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु निश्चित की थी? तो आप बता सकते हैं। राइट आंसर सीधी कार्रवाई दिवस। ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर आपको बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है। 16 अगस्त 1946 सीधी कार्रवाई दिवस। प्रश्न है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ब्रिटेन में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तो वो थी लेबर पार्टी की। प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपको बताना है, बहुत बार रिपीट होता है। ऑप्शन बी, एटली, याद रखना है। प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? तो आप बता सकते हैं। राइट आंसर है फरवरी 1947, याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? राइट आंसर आपके सामने है। ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो आप बता सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो आपके पास समय है 5 सेकंड का, और समय होता है ख़त्म, क्योंकि राइट आंसर है जुलाई 1947। और अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिल गई थी। जुलाई के बाद आता है अगस्त, याद रखना है। जुलाई 1947 को संसद में पारित हो चुका था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है माउंटबेटन योजना। प्रश्न है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके मस्तिष्क की उपज था? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की। ऑप्शन सी। प्रश्न है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव पास हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है आचार्य जीबी कृपलानी। प्रश्न है, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वो की थी ऑप्शन ए, जेबी कृपलानी। प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया? राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान।
प्रश्न 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट आंसर संविधान सभा। प्रश्न 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया? यूके SSC का प्रश्न है। राइट आंसर है MS सुब्बालक्ष्मी। प्रश्न है पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? तो वो की थी गवर्नर जनरल ने। यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में 100% आएंगे। प्रश्न स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखना है, ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बताना है अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम। प्रश्न भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पूछा है भारतीय, तो आपको बताना है कौन थे? सी राजगोपालाचारी। प्रश्न भारत का अंतिम वायसराय कौन था? राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो वे थे BR अम्बेडकर। प्रश्न भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर है JB कृपलानी, ऑप्शन बी JB कृपलानी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी JB कृपलानी। याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न वही रहेगा, भाषा बदल जाएगी, आप देख रहे होंगे अलग अलग प्रश्नों में। प्रश्न संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, ऑप्शन आप देख सकते हैं। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर आपको क्या लगता है? राइट आंसर है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, तो आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? और एक ऑप्शन है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न है भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, ये किसका कथन है? ये कथन है R कॉपलैंड का। याद रखना है R कॉपलैंड। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न है किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो आपको बताना है कमेंट में इसका आंसर। अगर आप नहीं बता पाए तो आप कमेंट बॉक्स देख सकते हैं, वहां आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नमस्कार, बने रहिए चैनल के साथ।